बंगाल से, लेकिन पूरे देश में तहलका होने वाली खबर है। कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी जो कोर्ट में अपीयर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों के वेश में अपीयर हुई थी, पूरा गाउन पहन करके गई थी, जो ब्लैक गाउन होता है, काला कोट, पूरा काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी। अब ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी क्या लॉ ग्रेजुएट हैं, और अगर लॉ ग्रेजुएट हैं तो क्या वो वकील हैं? सभी लॉ ग्रेजुएट वकील नहीं हो सकते। वकील होने के लिए कुछ और एक पात्रता है। मतलब अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी अदालत में, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वैधता लेनी पड़ेगी। वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको स्वीकार करेगी कि हाँ, अब आप वकालत करने के लायक हो गए हैं और आप वकालत कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तो क्या ममता बनर्जी का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है? क्या इसके पहले कभी उन्होंने वकालत की थी? एक इंडिविजुअल व्यक्ति बिना गौन के अदालत में जा सकता है और अपनी वकालत कर सकता है, लेकिन जब आप वकील के रूप में पेश होते हैं तो उसके कुछ मानदंड हैं। क्या उस मानदंड को ममता बनर्जी ने पूरा किया है? इन सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। वही असल असल बात वो बताएंगे, इसका कानूनी पक्ष क्या है इसके बारे में बताएंगे, और ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये बताएंगे, और इस फर्जीवाड़े के पीछे उनकी मंशा क्या थी ये बताएंगे। क्या वो खुद को वकील पेश करना चाहती थी, या इसका कुछ ड्रामा था, या वाकई में वो वकील हैं और उन्होंने अभी तक वकालत नहीं की, बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा बंगाल में जो तहखाने के राज आ रहे हैं बाहर, उस पर भी बात करेंगे। नीलेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है जो लगातार सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि असल में ममता बनर्जी वकील हैं या नहीं है। अभी स्थिति क्या है आज की तारीख में? और आज की तारीख में अगर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसका मतलब जो कल की तारीख में वो अपीयर हुई थी वो या तो सही था या गलत था, अगर आज स्पष्ट हो जाए। सुनिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में दो काम बहुत बढ़िया किए। पहली चीज, ममता बनर्जी अपीयर हो गई कोर्ट के वकीलों के अटायर में, बैंड लगाकर, काला कोट गाउन पहनकर। तो उन्होंने जैसा ये आया, बार काउंसिल ने एक लेटर भेजा है स्टेट बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को, कोलकाता में जो ऑफिस है उनका, कि भाई आप बताइए, ये वकील का एनरोल में, हाँ ये लेटर है और इसके नीचे के सवाल है कि इन्होंने वकील एलएलबी का डिग्री कब लिया है, और आपके पास में एनरोल कब किया, आपने इनको परमिशन कब दिया, लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस जो जाता है वकील को, जिसको सनद बोलते हैं। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे नीचे 4 सवाल पूछे उन्होंने। तो वो कि आपके पास में इनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एक, और उसमें और एक नियम है कि अगर कोई वकील लॉ की प्रैक्टिस करता है तो उसको दूसरा जॉब नहीं करते आता, दूसरा प्रोफेशन नहीं करता। हाँ, वो दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता, जेरॉक्स मशीन चला रहा है, ये बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस कर सकता है। ये नोबल प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है, इसके एडवोकेट एक्ट के रूल है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश की स्टैट्यूटरी बॉडी है। यही सारे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप काला कोट पहन लें और आप अपना परचून की दुकान भी खोल लें, वहां भी बैठे हुए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा जो करेगा फिर उसका सनद कैंसिल हो जाता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैंसिल हो जाता है इसका। तो
उसके बाद में इन्होंने सवाल पूछा, देखिए उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपके यहाँ एनरोल किया या नहीं किया, किया है तो नंबर बताइए। दूसरा, कौन से डेट पे उसने एनरोल किया। आप पहले एनरोल किया होगा तो जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तब उसको रिजाइन करना पड़ता है, वो तो उसकी उनकी सरेंडर करना पड़ता है। तो वेदर हर नेम प्रेजेंटली कंटिन्यू ऑन द स्टेट बार काउंसिल। तीसरा, she had at any point during her tenure as CM given any intimation of voluntary suspension of practice or cessation from practice। इसके आगे लीजिए, और ऐसे 2-4 सवाल पूछा है, उनको बोला 2 दिन के अंदर जवाब देने का। आप मेन विषय क्या है कि ये सर्टिफाइड कॉपी मांगी है, इसका रिफरकेशन बहुत डेंजर है। 2 पॉसिबिलिटी है। एक, ममता बनर्जी इन्होंने नियम से पूरा एनरोलमेंट लेकर काम किया, फिर ये विषय क्लोज हो जाता है ना, ये वो सनद ली है, एनरोलमेंट नंबर लिया है और ये क्या, ये विषय क्लोज हो जाता है। लेकिन जबकि इन्होंने लेटर भेजा था, अभी ये देखिए, मान के चलिए क्या हुआ होगा पर्दे के पीछे, मैं बताता हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फोन किया होगा स्टेट बार काउंसिल को, या तो अभी क्या है कि बीजेपी के जब सत्ता आ गई है वहां पर, तो जो लोकल के राइट विंग वाले जो शार्प ब्रेन वाले एडवोकेट्स है, उन्होंने बोला होगा अरे ये तो मेंबर ही नहीं है बार काउंसिल की, तो उन्होंने इनपुट दिया होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फोन पे वेरीफाई कर लिया होगा, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए इन्होंने मांगा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे 2 पॉसिबिलिटी कि एक उनके पास में है और दूसरी पॉसिबिलिटी उनके पास में नहीं है। तो अगर कोई भी वकील बिना एनरोलमेंट के, मतलब कोई भी वकील, मतलब एनरोलमेंट के वकील होता ही नहीं है, बिना एनरोलमेंट के कोई पर्सन वकील का बैंड लगाकर कोर्ट में वकील बोल के आर्गुमेंट करता है, तो ये तो इंपर्सोनेशन भी हो गया, परजुरी भी हो गया, चीटिंग भी हो गया, और एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 45 में पनिशमेंट का प्रावधान है। वो उस दिखाइए, वो जरा वो सेक्शन 45 दिखाइए, तो उसमें 6 महीने की जेल का प्रावधान है। एनरोलमेंट नहीं रहा, नहीं, दूसरा जो लेटर है वो बताइए, एनरोलमेंट नहीं रहते हुए अगर कोई पर्सन वकील बोल के अपियर होता है तो एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 45 में 6 महीने सजा का प्रावधान। ये थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए इसको, पहला वाला सेक्शन 45, और उसके ऊपर में वो केस लॉ है, राजेंद्र सिंह वर्सेस सुरेंद्र सिंह का 1992 का। तो इसमें क्लियर कहा है कि जब तक एनरोलमेंट होता नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता नहीं है, आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में अपियर नहीं हो सकते। आप इसमें वकील नहीं रहते हुए कोर्ट को बताया कि मैं वकील हूं, तो आईपीसी 192 जो भी उसके रिलेवेंट सेक्शन है बीएनएस के, वो सेक्शन में ऑफेंस हो गया, उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर यहां तो सिर्फ 6 महीने है। इंपर्सोनेशन हो गया, किसी व्यक्ति को कहा कि मैं वकील हूं, उसका ब्रीफ लिया, उससे फी लिया, वो एक नया ऑफेंस हो गया। तो ये जो चीजें है ना, ये मतलब उसको बोला जाए तो बहुत आगे तो ऐसी गलती क्या ममता जी से हो गई है, या गलती से हो गई है कि वो जोश जोश में कोट पहन के चली गई हैं और उनको लगा होगा, वो कह दिया होगा, कह रहे मेरे पास डिग्री है, मैं जाकर के प्रैक्टिस करूंगी, और बाकी जो प्रोसीजर है उसको भूल गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि उनका एनरोलमेंट नहीं है और वो कोट पहन के गई है, और अगर एनरोलमेंट है, कोट पहन के गई है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम फर्ज मान लेते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से कि पर्दे के पीछे ये हुआ होगा कि अब सत्ता परिवर्तित हो गई है, तो स्टेट के बहुत शार्प वकीलों ने भेजा होगा कि भैया इनका पता करते हैं, तो उनको पता चला होगा कि इनका एनरोलमेंट ही नहीं है। मान लीजिए, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि इनका एनरोलमेंट नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो ये गाउन ही नहीं पहन सकती है, बैंड भी नहीं पहन सकती है, बैंड नहीं पहन सकती है, तो क्या इनके खिलाफ एक फ्रेश मुकदमा दर्ज होगा? हाँ, ये बता रहा हूं ना, ये तो सेक्शन है, ये सेक्शन 45 में फिर 6 महीने की सजा है। अगर एनरोलमेंट नहीं है और तो फिर अभी 6 महीने की सजा है ये इसमें एडवोकेट एक्ट में।
उसी के लिए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और दूसरा